हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 8 का भाषा अभ्यास का चैप्टर 1 करेंगे। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये चैप्टर हम लोग आज करेंगे। ये चैप्टर आपका अभ्यास में दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता और अपठित गद्यांश के ऊपर दिए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग अपना आगे का जितना भी इसमें दिया है एक्सरसाइज उसे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे। इसमें लिखा है कि हम जो ये पक्षी है वो बता रहे हैं कि वो उन्मुक्त गगन के हैं, यानी कि ऐसे गगन के हैं, मतलब आसमान में ऐसे उड़ते हैं, फ्री, मतलब पूरी तरह से उड़ते हैं। ठीक है, पिंजरे बंद ना रह पाएंगे, इसका मतलब पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। इसमें आपको देखिए यहाँ पर पिंजरे का फोटो भी दिया है, यहाँ पर देखिए पिंजरे बंद ना रह पाएंगे, यानी पिंजरे में वो लोग नहीं रह पाएंगे, ये बताने की का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूलें, इसके बारे में आप और आगे भी दिया है, आपके पोएम में ये भी दिया हुआ था, आप देख सकते हैं वहाँ पर से भी जाके। और आगे हम लोग अब देखते हैं क्या दिया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार या बिंदु, जिन्हें हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, उन्हें मतलब बिंदु जो हमारे जितने भी होते हैं उन्हें हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। या फिर यहाँ पर साधारण शब्द में दिया है बिंदु, तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों को लिखना है हम लोगों को यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पर जितने भी दिए थे उन सबको लिख दिया है। यहाँ पर जो भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले थे उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अनुनासिक वाले। तो उसी में देखिए कौन कौन से हैं, पक्षी, पिंजरे बंद, पाएंगे, श्रृंखला और बंधन, ये सब वर्ड्स जो थे, मतलब शब्द जो थे वो अनुस्वार और अनुनासिक पे आधारित थे। तो चलिए हम लोग आगे का देखते हैं, हम लोग क्या दिया है यहाँ पर। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उच्चारण के आधार पर, यानी बोलते जैसे हम लोग हैं उसके आधार पर हमें बताना है निम्नलिखित शब्दों में, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार कहाँ पर है और अनुनासिक कहाँ प्रयोग होगा वो हम लोग को बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए अंगूर, यहाँ पर क्या लिखा है, अगूर लिखा है, यानी कि ऐसा शब्द दिया है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का इस तरह से दिया है, अगूर, अगूर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, अन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बिंदु में हम लोग अन का साउंड निकलता है, आवाज़ निकलता है, तो उसी को लिखेंगे। तो क्या अब हो जाएगा, अंगूर। इसी तरह से हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जितने देख सकते हैं दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अंगूर, स्वाद, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो ये स्वाद बन गया। ये ऐसे ये स्वाद था, ये स्वाद बन गया। आगे देखिए सांप, ये सांप हुआ था, अभी लग गया तो सांप, ऐसा बना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए चांद, ये चांद, पहले चाँद लिखा था, चाँद, अभी क्या बन गया, चांद। जाऊगा, जाऊगा लिखा था, अब यहाँ पर अनुस्वार लग के मतलब अनुनासिक लग के, या चंद्र बिंदु जिसे हम लोग बोलते हैं वो लगकर जाऊंगा बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मंजिल, ये न का साउंड निकालता है, अनुस्वार जो आपका है ये न का साउंड निकालता है। तो इसी में देखिए, अगर हम लोग ये होता है मजिल, ये मंजिल होता। अगर यहाँ पर हम लोगों ने अनुस्वार का प्रयोग कर लिया तो ये मंजिल बन गया। उसी तरह से आगे देखिए आंगन, ये आंगन बनता। यहाँ पर अनुनासिक का हम लोग प्रयोग किया तो क्या बन गया, आंगन। उसी तरह से भावनाएं, ये भावनाएं होता है। यहाँ पर अभी देखिए अनुनासिक का प्रयोग जैसे ही हम लोगों ने किया, चंद्र बिंदु का प्रयोग, तो ये भावनाएं बन गया। आगे यहाँ पर है पसंद, पसंद बना है, पसंद, पसंद शब्द दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर चंद्र बिंदु तो लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पर अनुस्वार लगा सकते हैं। अनुस्वार लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पसंद। उसी तरह से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये सेकंड नंबर के जो क्वेश्चंस थे इसे कर लिया है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन जो आगे दिया है उसे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का आगे दिया है, याद रखिए। इसे हम लोगों को याद करने का है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इसे आप ज़रूर याद कर लें। अगर आप इसे बिना याद किए एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपको इनका परिभाषा भी पूछ सकता है, इसे आप याद ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार, यहाँ पर देखिए अनुस्वार का चिन्ह दिया हुआ है, का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों में, वर्ण हम लोग उसे बोलते हैं जैसे क ख ग जितने भी हमारे हैं, क से लेके ज्ञ तक जितने भी शब्द हैं वो वर्ण हैं। जिन भी वर्णों में हवा नाक से निकलती है, यानी जब हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोगों को हवा जो है
नाक से निकलता है, नियम के अनुसार उसे हम लोग अनुस्वार का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अभी आगे क्या लिखा है। वर्णमाला में सभी वर्णों में के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं सभी वर्ण के स्वर रहित में पंचम वर्ण यानी पांचवें वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, इसमें देखिए यहाँ पर दिया था कि सिर्फ नाक से निकलती है हवा, तो उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन शब्दों को मतलब वर्णों को बोलने में नाक व मुंह दोनों से निकलती है हवा, वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे अब करते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों देखिए हमारा आगे यहाँ पर क्या लिखा है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो भी शब्द यहाँ पर दिए हैं, ये 6 शब्द यहाँ पर जितने भी दिए हैं, ये 6 के 6, इनको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें र का इस्तेमाल हम लोगों को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कटोरी, सवर्ण, डरना, पर्वत, प्रेम, द्रवित। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप इसे अपने मुंह से पढ़कर नहीं समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसे आपको पढ़ना है, एकदम अच्छे से मुंह से बोल कर देखना है। मेरे साथ पढ़िए। कटोरी, सवर्ण, स्वर्ण है ये, स्वर्ण, डरना, पर्वत, प्रेम, द्रवित। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूप से किया गया है। जो भी उपयुक्त शब्द यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं उसमें हम लोगों का र का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। अब कैसे किया देखते हैं। आइए र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। हम लोगों को क्या करना है, अब जितने भी रूप यहाँ पर समझाए गए हैं, कटोरी में, यहाँ डरना में, यहाँ स्वर्ण में, जितने भी प्रयोग किए गए हैं र के, उनको हम लोगों को अब समझेंगे क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए र का उपयोग दिया गया है। इसको हम लोग रेफ बोलते हैं, इसको पदेन बोलते हैं। पद में यानी कि नीचे, शब्द के नीचे जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए द्रवित, द्रवित के द के नीचे यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये पदेन है, र का पदेन रूप है। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। र, जब र का स्वर सहित हो, यानी हम लोगों के स्वर के साथ लगे, यहाँ पर जितना भी हम लोग को दिया है स्वर्ण वर्ण जितने भी होते हैं उसके साथ लगने वाले। देखिए डरना, डरना क्या है कि डर लग गया, र लग गया। देखिए यहाँ पर ड बोल रहा हूँ मैं गलती से, र लग गया। ये स्वर सहित है, यानी कि स्वर वर्ण के साथ ये लगा है। अब आगे देखिए रेफ, रेफ यानी ऊपर में जो हमारा ये लगता है। तो देखिए यहाँ पर पर्वत, व के ऊपर यहाँ पर र का प्रयोग किया गया है, तो ये रेफ है, ये स्वर रहित होता है। आगे यहाँ पर दिया है पदेन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया द्रवित के बारे में। द्रवित में क्या हुआ, यहाँ पर द के पैर में लगा, यानी द के नीचे लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पदेन। जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, जब र जो हो स्वर सहित हो और उससे पहले वाला व्यंजन जो हो वो स्वर रहित हो, तब हम लोग इस पदेन का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नोट करने के लिए दिया है उसे पढ़ते हैं। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। तो देखिए खड़ी पाई नहीं होती, इसका मतलब है कि ऐसे वर्ण, जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर अ नहीं लेते हैं, क लेते हैं। क जैसे यहाँ पर देखिए लगा है, तो यहाँ पर जो हमारा ये लाइन बना हुआ है, ये क, इसमें एक खड़ी पाई का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग लेते हैं इसी तरह से वर्ड एक और लेते हैं, ख। ख में भी देखिए प्रयोग किया गया है खड़ी पाई का। व लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व, इसमें खड़ी पाई का इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम लोग खड़ी पाई, मैंने यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होते, यानी कि खड़ी पाई जिसमें नहीं होते हैं, वैसे व्यंजन वे स्वर रहित हो, और क्या बोलते हैं, और यदि वे स्वर रहित हो, अगर वे स्वर रहित हो और उनमें उनके साथ पदेन यानी र नीचे में लगा हुआ हो, तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा र पदेन का प्रयोग करना हो, और उसमें पदेन का प्रयोग नीचे में जो हमारा र लगता है उसका प्रयोग करना है, तो इसका रूप इस प्रकार हो जाता है। देखिए यहाँ पर
ट्रक लिखा है तो यहाँ पर ट के नीचे लगा दिया। ड्रम, राष्ट्र, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा आगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण के आधार पर र का विभिन्न रूपों से प्रयोग कीजिए। जो रूप हमने ऊपर समझा, र, रेफ और पदेन, जो हम लोगों ने समझा, उसका प्रयोग जो हमने सीख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें लगाना है। देखिए धर्म, ये धम लिखा था, इसमें र जो है हमारा रेफ की तरह इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जो मैंने आपको रेफ बताया उसकी तरह इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, धर्म। यहाँ पर देखिए शर्म, ठीक है, शर्म बन गया ये। तो यहाँ पर श रेफ की तरह इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर देखिए ड्रामा, ये यहाँ पर ड्र लगेगा, ये हमारा क्या हो गया, ड्रामा। तो इसमें हम लोगों का पदेन के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारा ड्रामा हो गया। आगे देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी में हमारा यहाँ पर फिर से रेफ का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर थी के इधर र लग गया है, तो ये होगा विद्यार्थी। ग्रह, इसी प्रकार से ग्रह, पदेन। और यहाँ पर देखिए आशीर्वाद, यहाँ पर भी ऊपर में रेफ है। यहाँ राष्ट्र, राष्ट्र में ट है, पदेन, रेफ, और यहाँ पर ये भी पदेन हो गया। तो देखिए पदेन में हमारा कैसा कैसा लगता है, इस तरह से लग सकता है, ऐसा नीचे लग सकता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ड्रामा, देखिए ड्रामा में देखिए यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आपका इस तरह से। तो चलिए हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा आगे क्या दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। इन्हें हमें पढ़ते हुए बोलना है। कैसे, देखिए ज़रा, ये ज़रा हुआ, ये फन हुआ, फन। और यहाँ पर देखिए खंड दूसरे में क्या है, ज़रा, फन, ये हुआ। आगे देखते हैं क्या है, खंड 2, यानी हमें तो हम सेकेंड नंबर में जो दिया है उसमें ज और फ, इसके नीचे चंद मतलब नीचे इस्तेमाल किया गया है, र का इस्तेमाल किया गया। देखिए इसमें क्या दिया है, उर्दू की ध्वनि है। यहाँ पर ज और फ जो है ये हमारी उर्दू की ध्वनि है, ठीक है। यहाँ ज और फ कौन से हैं, उर्दू की ध्वनि है, इसमें यानी ये उर्दू शब्द में आते हैं। इसमें देखिए ज और फ जो है उसके नीचे में लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नीचे में बिंदु लगते हैं उसे हम लोग नुक्ता कहते हैं। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब हम लोग नुक्ता का प्रयोग कर लेते हैं तब इसमें जो हमारा शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे जरा यहाँ पर देखिए बुढ़ापा और ज़रा थोड़ा सा, इन सब में देखिए ये जरा बुढ़ापा और ज़रा थोड़ा सा, इसमें दोनों में अर्थ बदल गया आपका। देखिए जरा बुढ़ापा और ज़रा थोड़ा सा, इसमें अर्थ आपका बदल गया। उसी तरह से हमारा आगे भी दिया है, आगे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा आगे क्या दिया है, छठे नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। हम लोगों को यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं और हमें उसमें नुक्ता लगाना है। देखिए ज़रा, ये हमारा जरा था तो ये क्या बन गया, ज़रा। यहाँ देखिए जुल्म बन गया, ये था शराफत, ये शराफत बन गया। अब आगे देखिए गज क्या बन गया, गंज। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर जुल्म, ये जुल्म हो गया, नुक्ता का प्रयोग किए तो। यहाँ पर देखिए शराफत, ये शराफत हो गया, गंज हो गया, ये दर्जी हो गया, फ़र्क हो गया। इसे जब आप खुद से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नुक्ता का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, उसमें शब्द परिवर्तन कैसे होता है। फिल्म, ये फिल्म हो जाएगा जैसे हम लोग नुक्ता का प्रयोग करेंगे। बर्फ, ये है हमारा बर्फ़। अभी देखिए यहाँ पर र का नीचे में जो मैं नुक्ता लगाया उसका मैं बोल रहा हूँ बर्फ़, ये बर्फ होता है, बर्फ। अभी देखिए ये बर्फ बन गया। ये देखिए कर्ज, ये हमारा कर्ज बन गया। अभी देखिए अंग्रेज बन गया, ये नुक्ता लगाने के बाद अंग्रेज बन गया, ये अंग्रेज था। तो अभी देखिए अंग्रेज, ज में देखिए यहाँ पर नुक्ता लगाया है तो अंग्रेज हो गया ये। आगे देखिए रोजा, ऐसे ये रोजा होता है, ये अभी रोज़ा हो गया। इज्जत, ये इज्जत होता है, ये इज्जत हो गया अभी। तो आगे आपका जो दिया है इसमें अपठित काव्यांश, जब आप इसे खुद से करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको 7वां नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो हमारी आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल का नाम आपको मिलता नहीं है सर्च आइकन में, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ग्रेट एजू ऑफिशियल चैनल जो है उसमें जो हमारा जी होता है, जी को आप कैपिटल कीजिए और एजू यानी ई जो हमारा रहता है उसको कैपिटल कीजिए, तो आपको हमारा चैनल मिलने लग जाएगा। मैं प्लेलिस्ट ही बना दूंगा इस चैनल का। तो हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन जो हमारा है आओ दोहराए वाले,
जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं अपठित गद्यांश वाले उसे हम लोग करेंगे। इसमें तो आपको पूरा पढ़ना है अपने से और इसमें आंसर देना है, आपको बताना है इसमें से। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।